ओम शांति। दूसरे देश वाले तो नॉनवेज खाते हैं फिर भी इतनी उन्नति कर रहे हैं। कई लोगों ने कहा है, कई लोग प्रश्न करते हैं, इस प्रकार के पूछे गए हैं और लोग कहते हैं कि हम तो शाकाहार हैं, हमारे जीवन में शाकाहार है और हम शाकाहारी रहते हैं। लेकिन जब हम किसी को समझाने की कोशिश करते हैं तो लोग इस प्रकार के तर्क वितर्क करते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें बोलते हैं, तर्क कुतर्क करते हैं। तो उनको कैसे समझाएं? तो देखिए, आपको समझाने की उनको ज़रूरत नहीं है और आप समझाएंगे तो वो मानेंगे नहीं। आपको बस बताना है, अपना फर्ज है कि दूसरे को एक बार बताना, उसको गाइड करना। सामने वाला माने या ना माने, उसका उसके ऊपर कुछ प्रभाव पड़ता है, बात मानता है नहीं मानता है तो कोई बात नहीं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको फिर समय समझाएगा। जो इंसान के समझने से नहीं मानते हैं, उनको फिर समय समझाता है और समय फिर अपने ढंग से समझाता है। जो फिर जिनको अभी समझ में नहीं आता है, आध्यात्मिक बातें जो नहीं समझ पाते हैं, जो शास्त्रों की बातों को नहीं समझते हैं, जो ज्ञान की बातों को नहीं समझते हैं कि मुर्गा हो, बकरा हो, मछली हो, जीव हैं और आप इनको काटते हो, इनको खाते हो। और कई लोग तो ये भी कह देते हैं कि अरे हम काटते नहीं हैं, हम तो मारते नहीं हैं, हम तो दुकान से ले आते हैं। तो अगर आप ना खाओ तो वहाँ काटना बंद हो जाए ना। तो काटने जो करता है, वो प्रेरक है, उन सबको कर्ता, प्रेरक, भोक्ता, इन सबको फल एक ही मिलता है। तो आप न कहीं हिंसा में तो हैं और इसका जब दंड आएगा तो आपको भोगना ही पड़ेगा। ऐसे-ऐसे निर्दयी लोग इस दुनिया में हो गए हैं कि पशुओं को जला कर के उनका मांस खा जाते हैं और जिंदा पशुओं को जला देते हैं। और फिर कई लोग ये भी कहते हैं कि दूसरे देश तो बड़ी उन्नति कर रहे हैं, वो तो खाते-पीते हैं। तो देखिए, आप उन्नति किसको मानते हैं? क्या भोग-विलास में रहना, मांस-मदिरा का सेवन करना, शराब आदि पीना, क्या इसको ही उन्नति माना जाता है? क्या यही उन्नति है? इसको अगर उन्नति समझते हो तो भ्रष्ट जीवन है उनका। क्या रुपया, पैसा उन्नति है? आचरण पवित्र है तो उन्नति है। यहाँ एक बार जिस स्त्री ने जिस पुरुष का हाथ पकड़ लिया, जिसको अपने जीवन में अपना लिया और पूरे जीवन भर निर्वाह किया उसके साथ, और विदेशों में तो ये हो रहा, आज इसके साथ कल उसके साथ। हमारे देश का, हमारे भारत देश को हमेशा सम्माननीय और पूजनीय माना गया है और हमेशा हमारे देश का अनुसरण करते आए हैं विदेश वाले। और आज हम गिर रहे हैं। क्यों गिर रहे हैं? क्योंकि हम अन्य देशों का अनुकरण कर रहे हैं। ये जो आज दुनिया में चल रहा है, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड या लिव इन रिलेशन, ये हमारे देश का नहीं है, हमारे शास्त्रों का नहीं है, ये अन्य देशों से आया हुआ आचरण है जिसको आज स्वीकृति मिल गई है। अब देखो, कोई भी लड़की किसी भी लड़के से अपना बातचीत करती है, उसको बॉयफ्रेंड बना लेती है, 10 दिन 15 दिन के बाद उसका ब्रेकअप हो जाता है, उसके बाद फिर दूसरा बॉयफ्रेंड आ जाता है, फिर 20 दिन बाद दूसरा, 30 दिन बाद तीसरा। इसको क्या बोलेंगे आप? व्यभिचार प्रवृत्ति ही बोली जाएगी ना इसको। अगर अरे हम कहते हैं कि अगर किसी को भी ऐसा करना, कोई लड़की हो चाहे लड़का हो, तो किसी भी लड़के का ऐसे वर्ण कर लो और उसके माता-पिता से मिल कर के उसको ब्याह कर लो और गृहस्थी में चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप कर्म अच्छे कीजिए, आप दोस्ती कीजिए, लेकिन व्यभिचार मत कीजिए किसी के साथ। और जब आपकी दोस्ती पक्की हो जाती तो आप गृहस्थ धर्म में चले जाओ, फिर जैसे गृहस्थी रहते हैं ऐसे रहो। लेकिन आज के समय में होता क्या जा रहा है कि जो गृहस्थी है, जो गृहस्थ धर्म है, वो बहुत संकट में है। मानो कि कई जगह व्यभिचार करने वाले लड़के, कई जगह व्यभिचार करने वाले लड़के, जब इनकी शादी ब्याह होगा तो ये मर्यादा में कैसे रह पाएंगे, क्योंकि ये पहले ही अपनी आदतें बिगाड़ चुके हैं। अब इनकी गृहस्थी कैसे रहेगी? अब पुरुष देख रहा है कि वो उनसे बात कर रही है और पुरुष लड़की देख रही है वो उनके साथ जा रहे, वो उनसे बात कर रही, तो संबंध में विक्षेप आता है। संबंधों में मिठास कहाँ रहेगा? संबंधों में भरोसा कहाँ रह जाएगा? संबंधों में विश्वास कहाँ रह गया है? तो फिर जीवन किस काम का है? आप खुद ही विचार कीजिए।
तो ये विदेश कोई उन्नतिशील नहीं है जिस चीज़ को आप उन्नति मान रहे हैं। आप क्या उन्नति मानते हैं विदेशों की? उन्नति क्या है? किस बात की उन्नति मानते हैं? आनंद, परमानंद है कहाँ विदेशों में? अगर यही उन्नति होती तो विदेशी लोग अपने पास आकर के यहाँ हमारे पास आकर के क्यों बैठते हैं? और क्यों वो जानना चाहते हैं कि तुम किस आनंद में हो? अरे! आप भारतवासी हो और आप अपने गर्व में रहो, अपने धर्म में रहो, अपनी महिमा में रहो, दूसरों की बातें मत देखो। ये सांसारिक पुरुष हैं, ये क्या जाने केवल इतनी उन्नति है। अगर इतनी उन्नति होती तो अपने भी भारत देश में पैसे की कमी नहीं है। एक से एक धनी लोग हैं, तो क्या वो शांत हैं? अगर वो शांत हैं तो फिर शांति माँगने के लिए यहाँ-वहाँ क्यों भटकते हैं? वो दान पुण्य आदि धर्मात्मा क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि उसमें शांति उनको नहीं है। शांति है दूसरों को सुख देने में, शांति है भगवान का ध्यान करने में, शांति है धर्म के मार्ग पर चलने में। और दूसरे देशों में तो समझो सिर्फ कि भोग योनि है। उन्नति का मतलब क्या समझ लिया है? उन्नति का मतलब पैसा होना, भोग भोगना, केवल यही उन्नति मानी जाती है क्या? ये तो नहीं है। आज लोग क्या विदेश में चले गए हैं, पैसा कमा लिया है, या अपने ही देश में रह रहे हैं, कोई पैसा कमा लेते हैं, विदेशों में जाकर के बहुत ज़्यादा पैसा कमा लिया, उन्नति कर ली, तो वो अपने आप को क्या मानने लगते हैं कि हमने बहुत उन्नति कर ली है, पैसा बहुत कमा लिया है, पैसे को ही प्राथमिकता मान ली है उनने। तो देखिए, आपको बता दें, इस बात को आप कान खोल करके सुन लेना कि अगर आपका धन गया तो आपका कुछ भी नहीं गया। अगर आपका धन चला गया आपसे दूर तो आपका कुछ नहीं गया। स्वास्थ्य गया आपका तो कुछ गया, लेकिन अगर आपका चरित्र गया तो सब कुछ चला गया, सब कुछ। अब यहाँ क्या हो रहा है? उल्टा। यहाँ उल्टा हो गया है क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट हो रही है। यहाँ पैसे को ही सब कुछ मान लिया है लोगों ने। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बूढ़े माता-पिता होते हैं किसी के, जिनको यहाँ सुविधा चाहिए होती है, जिनको आपका प्यार चाहिए होता है, वो घर में हैं बेचारे, डले हैं, पड़े हैं, वो जैसे कि सड़ रहे हैं। और तुम जाकर के देश-विदेश में आनंद ले रहे हो अपने कर्तव्यों का त्याग करके। तो विदेशी पद्धतियाँ हमारे देश की नहीं है। हमारा देश धर्म प्रधान देश है। ये मूर्ख लोग होते हैं जो दूसरों का अनुकरण करके उनकी उन्नति मानते हैं और अपनी उन्नति मानते हैं। अरे हम नमक रोटी खा लेंगे, लेकिन हम धर्म से जीते हैं, धर्म पर चलते हैं। जो लोग विदेश में रह रहे हैं उन लोगों से आप पूछ करके देखिए, उनसे बात करके देखिए, या फिर आप खुद विदेश गए हैं तो आपने अनुभव किया होगा, क्या अपने देश जैसा प्यार कहीं आपको विदेश में मिल सकता है? यहाँ माँ से प्यार, भाई से प्यार, पत्नी से प्यार, पति से प्यार, माता-पिता से प्यार, जो मतलब एक अपने देश का रहन-सहन है, जो हमारे देश का कल्चर है, जो हमारे देश की भावनाएँ हैं, जी आपको कहीं नहीं मिल सकती हैं। क्या ऐसा कोई जीवन होता है जिसको आप उन्नति समझ रहे हैं या उन्नति कह रहे हैं? अरे हमारे लिए तो वो तिरस्कार के योग्य है, हमारे लिए तो वो निंदनीय विषय है जिसको आप उन्नति मान रहे हैं। यही तो हमारे नौजवानों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और वही आचरण लाना चाहते हैं अपने देश में। तो नई पीढ़ी जो गिरती जा रही उसका कारण क्या है? कितने बच्चे आज डिप्रेशन में जा रहे हैं, है ना? अपने सामने यहाँ कोई भी आते हैं, कितने ही बच्चे आते हैं, कितने ही लोग आते हैं जो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। उसका कारण क्या है? यही व्यभिचार, यही व्यसन, यही गंदा चिंतन। नहीं तो आप देखो, हम लोग गाँव में पैदा हुए हैं, पचासों गाँव में ऐसे हैं जो कुश्ती लड़ने वाले लोग हैं। पचासों गाँव में मन एकदम स्वस्थ लोग रहते हैं, कभी गाँव में इतना डिप्रेशन नहीं होता है। कहीं कभी डिवोर्स शब्द नहीं सुना होगा गाँव में, कभी हार्ट फेल होता है ये नहीं सुना होगा गाँव में। मेहनत किए हैं, अपना मेहनत करते हैं, खेती करते सब बढ़िया आनंद से रहते हैं। आज शहरों में क्या होने लगा? प्रेम विवाह करते हैं, लव मैरिज करते हैं और 1 साल नहीं बीतता है, डिवोर्स हो जाता है, तलाक हो जाता है। ये क्या है? क्या चरित्र है ये?
इसलिए अपने भारत देश के ज्ञान का, शास्त्रों का स्वाध्याय करके, और जब तक बच्चों के दिमाग में ये बात नहीं आएगी, आधुनिक पढ़ाई विदेशों की महिमा को समझेगा, आधुनिक पढ़ाई, और अगर अध्यात्म की बात आ गई तो समझ में आ जाएगा। अगर हमारे देश की बच्चियां सावित्री जी, अनसुईया माँ, इनके चरित्रों को पढ़ें, इनको पढ़ें समझें, हमारे बच्चे धर्म से चलें और हरिश्चंद्र आदि के पावन चरित्रों को पढ़ें, धर्म से जो अपना जीवन व्यतीत करने वाले रहे। सोचो आप, एक कबूतर की रक्षा करने के लिए महाराज शिवी ने अपने शरीर का मांस काट करके रख दिया था, और यहाँ कबूतर मुर्गा मुर्गी के लिए कैसा व्यवहार कर रहे हैं लोग। एक कबूतर की रक्षा के लिए अपने शरीर को काट दिया महाराज शिवी ने और तराजू पर रख दिया, और उसको हानि नहीं होने दी कबूतर को, और आप जीवों का नाश कर रहे हैं। और कह रहे हैं, कुछ लोग तर्क रखते हैं, कहते हैं कि अगर हम मुर्गा मुर्गी नहीं खाएंगे तो बहुत बढ़ जाएंगे जगत में। ये भी लोग बोलते हैं कि बहुत बढ़ जाएंगे, फिर इनका विनाश कैसे होगा। तो विनाश तुमको नहीं कहना है, दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तुम दुनिया के ठेकेदार नहीं हो, आप अपने ठेकेदार हो। दुनिया को कैसे चलाना है, क्या कहना है, वो देखने वाला है, बनाने वाला है, वो सृष्टि की रचने करने वाला जो भी है वो सब देख लेगा। ये तो ऐसे मूर्ख लोग होते हैं कि जो समझते नहीं हैं। अगर आप भगवान का ध्यान करते हैं, नाम जप करते हैं, और आप ईश्वर का सत्संग सुनते हैं, भगवान के ज्ञान में चलते हैं, शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, तो आपकी बुद्धि जरूर पवित्र हो जाएगी। यहाँ अपवित्रता की कमी के कारण ही बुद्धि रजो गुणात्मक होती चली जाती है और वो वैष्णव में उतर जाती है। और व्यसन, अपवित्रहीनता, व्यसन और ब्रह्मचर्यहीनता ये धर्म रहित कर देती है हर किसी को। और हमारे देश के बच्चे जो नए युवा हैं, जो अभी पढ़ रहे हैं, जो हमारे देश के युवा होते, उसी में से कोई एमएलए बनता है, कोई सांसद बनता है, कोई कलेक्टर, कोई मंत्री, अच्छे पद पर जाते हैं। और अगर ये चरित्रवान होंगे, धर्मवान होंगे, तो किसी भी पद में जाएंगे तो हमारे राष्ट्र की शोभा बढ़ाएंगे, राष्ट्र की सुरक्षा होंगे। और अगर भ्रष्ट पदाधिकारी हुआ तो नष्ट करने वाला ही होता है। तो बच्चे अपने ज्ञान से ही चरित्रवान बनते हैं। इसलिए सभी माता पिता को, गुरुओं को ध्यान देना चाहिए, गुरुओं को, कि वो सभी अपने बच्चों के चरित्र पर प्रकाश डालें और अपने बच्चों के चरित्र को प्रकाशवान बनाएं। तो इस बात के लिए आप विशेष ध्यान रखिए। अपने बच्चों को आध्यात्मिक से जोड़िए। आधुनिक पढ़ाई के साथ ये आध्यात्मिक जुड़ेगा तो जीवन में सुधार होगा। और केवल आध्यात्मिक भी नहीं चल पाएगा, क्योंकि उन्हें आधुनिकता की भी ज़रूरत है। और केवल आधुनिकता भी नहीं चल पाएगा, क्योंकि आध्यात्मिक की बहुत ज़रूरत है। और बिना आध्यात्मिक के उनको सही मार्ग नहीं मिल सकता है। और आध्यात्मिक और आधुनिक दोनों मिलकर के चलें तो बहुत समाज की उन्नति होगी और बहुत आगे बढ़ जाएंगे। इस बात के लिए आपको विशेष ध्यान रखना है और ध्यान देना है, क्योंकि आज नहीं तो समस्याएं दिन प्रतिदिन और बढ़ती जा रही हैं, और डिप्रेशन, तनाव लोगों के अंदर बढ़ता जा रहा है। इसलिए विदेशों में भी कितना डिप्रेशन और कितना तनाव है। जिस चीज़ को आप उन्नति मान रहे हैं, तो जो उन्नति करती हुई लोग दिख रहे हैं, आप उनके पास जाकर के उनके दिल से पूछें कि वो कितने खुश हैं, क्या है उनके अंदर क्या नहीं है, आपको पता चल जाएगा। वो तो कहते हैं ना कि दूर के ढोर सुहावने लगते हैं। दूर से देखने में लगता है कि लोग सुखी हैं, उन्नति कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर जाकर के तो झांको, उनके दिल की बात पूछ करके तो देखो कि उनके दिल में क्या चल रहा है, कितने दुखी हैं, कितने अंदर से कितने परेशान हैं, और कि अपने आप के लिए वो कितने परेशान हो रहे हैं। ये बातें हमें नहीं पता होती हैं, इसलिए हम समझते हैं दूसरों को कि बहुत उन्नति कर रहे हैं। उन्नति इसको नहीं कहते हैं। उन्नति तो आध्यात्मिक के क्षेत्र में चल कर के जो आगे बढ़ जाए, उन्नति तो उसको कहा जाता है। ठीक है। ओम शांति।